और के बच्चे को देख के हम ये सोचते हैं अच्छा इसका बच्चा तो ये भी खा लेता है, मेरा बच्चा ये नहीं खा सकता है या वो ये पसंद नहीं करता है। उस हैबिट को हम लोग बोलते हैं फसी ईटिंग। हाय एवरीवन, मैं आपके साथ फिर से आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। इस एपिसोड में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की जो हम सब मदर्स बहुत कॉमनली फेस करते हैं और काफ़ी एज बच्चों की एज तक ये प्रॉब्लम फेस की जाती है। वो है फसी ईटिंग। फसी ईटिंग आप इसे कह सकते हैं पिकी ईटिंग हैबिट्स की। तो बेसिकली ये व्हाट आर फसी ईटर्स, पिकी ईटर्स, इन सब का बेसिक मतलब क्या होता है। हम क्वाइट ऑफन कंप्लेन करते रहते हैं, किसी भी हमारी फ्रेंड से मिलते हैं या नेबर से मिलते हैं या कहीं भी पार्टी में जाते हैं तो हम किसी और के बच्चे को देख के हम ये सोचते हैं अच्छा इसका बच्चा तो ये भी खा लेता है, मेरा बच्चा ये नहीं खा सकता है या वो ये पसंद नहीं करता है। उस हैबिट को हम लोग बोलते हैं फसी ईटिंग। तो वो कहाँ से आती है, ये हैबिट बेसिकली होती क्या है और क्या क्या टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चे को इस हैबिट से रिड करवाने के लिए। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि फसी ईटिंग होती क्या है। बेसिकली फसी ईटर्स या पिकी ईटर्स उनको बोलते हैं जब आप खाने की कोई भी चीज़ जिसका टेस्ट या उसका स्मेल या उसका कलर या उसके टेक्सचर को डिसलाइक करते हैं तो उसको बोलते हैं फसी ईटर। या फिर वो बच्चे फसी ईटर्स कहलाते हैं जो कि एक दिन कोई फूड खा लेते हैं बहुत शौक से और दूसरे ही दिन उस फूड को खाना नहीं पसंद करते हैं। वो बच्चे भी फसी ईटर्स कहलाते हैं जो कि कोई भी नया फूड उन्हें ऑफर करते हैं तो वो उन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं। वो बच्चे भी फसी ईटर्स कहलाते हैं जिनकी डाइट अप एंड डाउन होती है, किसी दिन वो ज़्यादा खाते हैं, किसी दिन वो कम खाते हैं। तो बेसिकली ये सारी जितने मैंने आपको मेंशन की है क्वालिटीज़, ये सब फसी ईटर्स की क्वालिटीज़ होती है। बट क्या आपने जानना चाहा है कि इनका रीज़न क्या होता है? इनको हम लोग बच्चों को इन रीजंस के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। फसी ईटर्स बेसिकली जो होते हैं वो एक चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। बच्चा जब बड़ा होता है, उसका जब डेवलपमेंट होता है तो फसी ईटिंग उसकी एक प्रोसेस होती है, उसका एक पार्ट होता है जिसमें बच्चे जो हैं अपने टेस्ट बड को डेवलप करते हैं। उनमें से कुछ टेस्ट बड्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर फूड के लिए डेवलप हो जाते हैं, जो उन्हें लाइक करने लगते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो डिसलाइक करते हैं। तो अगर कभी हम वरिड होते हैं कि आज बच्चे ने ज़्यादा खाना खाया है, 2 दिन बाद बच्चे की डाइट एकदम कम हो चुकी है, तो इसमें वरी करने का कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये हर एज ग्रुप और हर बच्चे की बॉडी टू बॉडी उनका एपेटाइट या उनकी भूख जो होती है कम ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका ग्रोइंग रेट किस तरीके का है, कितनी गति से बच्चा डेवलप हो रहा है और बढ़ रहा है, प्लस वो कितना एक्टिव है फिजिकली। अगर बच्चा बहुत एक्टिव है फिजिकली, मतलब उसका जो खाना वो खा रहा है वो बहुत जल्दी और इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो शायद उस दिन ज़्यादा खाना खाए, बिकॉज उसकी बॉडी को ज़्यादा एपेटाइट फील हो रही है और उसकी बॉडी ज़्यादा एपेटाइट मांग रही है, फूड मांग रही है। तो ये फसी ईटिंग की एक जो हैबिट होती है ये चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। अब मैं बात करूंगी कि क्या क्या टिप्स जो है जो फसी ईटिंग की हैबिट को छुड़वा सकता है या आपके बच्चे को फसी ईटर ना बनाएगा। सबसे पहली की हैबिट होती है कि जब भी आप अपने बच्चे को खाना देते हैं तो उस खाने को बहुत इंटरेस्टिंग बनाइए। इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब होता है कि आप जैसे अगर अपने बच्चे को सैंडविच दे रहे हैं तो उसको अलग अलग शेप्स में काट के दीजिए, अलग अलग फ्लेवर इंट्रोड्यूस करिए जिससे उसका जो खाना होता है वो फन दिखे, उसे मज़ा आए खाने में, उसको इंटरेस्टिंग मैनर में उसे प्रेजेंट करिए या उसके प्लेट में रखिए। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करती हूँ तो जब आप बच्चे को खाना देते हैं तो खाना जो दिया जाता है बहुत प्यार से, बहुत हैप्पी मैनर में और एक रेगुलर टाइम पे दीजिए। आप कोशिश करिए कि रोज़ जब आप बच्चे को खाना देते हैं सुबह या शाम को तो वो रेगुलर टाइम पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुबह का टाइम फिक्स हो और
इवनिंग का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। जब आप बात करते हैं हैप्पी ईटिंग हैबिट्स की, फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे ने खाना ढोल दिया है या स्पिल हो चुका है तो प्लीज़ उसे खाने के टाइम पे स्कोल्ड ना करिए या टोकिए मत। इससे बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आती है, धीरे धीरे वो खाने स्पिल करने की जो हैबिट है वो भी छोड़ देगा। थर्ड आता है कि जब भी आप बच्चों को खाना खिलाते हैं या देते हैं तो मेक श्योर आपके आजू बाजू कोई गैजेट्स ना हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग चीज़ें ना चल रही हो, ना बच्चा लैपटॉप देख रहा हो, ना कोई कार्टून देख रहा हो, ना टीवी हो। कोशिश करिए या आप ये हैबिट बनाइए बचपन से कि जब भी बच्चा खाना खा रहा है तो सारे फैमिली मेम्बर्स उसके साथ में इन्वॉल्व हैं और आप डाइनिंग टेबल पे या ऐसी जगह खाना खाइए जहाँ मैक्सिमम लोग आपके घर के इन्वॉल्व होकर साथ में खाना खा रहे। खाते वक्त आप अपने बच्चे से इंटरेस्टिंग बातें करिए, आप उससे कोई जोक शेयर करिए या वो जो भी बातें आपसे कहता है उसे ध्यान से सुनिए, उससे बात करिए कि उसे क्या पसंद है, उसके कौन फ्रेंड्स है और दिन भर की एक्टिविटीज़ के बारे में। इससे ये होगा कि आप लोग उसका जितना भी ध्यान है जो टीवी या लैपटॉप पे जा रहा है वो नहीं जाएगा। एक टिप मैं आपको सेकंड और देना चाहूँगी, जब भी आप बच्चों को खाना खिलाते हैं और उसको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं तो अगर आपने बचपन से उसे ऑप्शन दिए हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे वही चीज़ पिक करते हैं कि जो उन्हें पसंद होती है नॉर्मली। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप अगर वैरायटी ऑफ फूड ऑफर करते हैं या ऑप्शन देना आपकी प्रायोरिटी है, आप लाइक करते हैं तो जितने भी ऑप्शंस हो वो सारे हेल्दी ऑप्शंस हो। आप उन्हें कोशिश करिए कि रोटी का अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो या तो उसे राइस से रिप्लेस करिए। आप ऐसा ना करिए कि रोटी के बदले आप उन्हें सैंडविच दे रहे हैं। तो हमेशा आपके जो ऑप्शंस होते हैं या रिप्लेसमेंट होते हैं वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों की ईटिंग हैबिट्स की, फसी ईटिंग हैबिट्स की, तो हमेशा याद रखिए बच्चों को हम जब भी न्यू फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो कितनी बार होता है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो प्लीज़ उन्हें न्यू फूड खाने के लिए फोर्स मत करिए, हमेशा स्मॉल अटेम्प्ट लीजिए और स्मॉल फूड ऑफर करिए। अगर आप बच्चों को कुछ देते हैं और आप कहते हैं एक बार ट्राई तो करके देखो, शायद ये तुम्हें पसंद आए, तो वो एक बार बिना ट्राई करे ही मना कर देगा। आप उसे कोशिश करिए कि छोटी क्वांटिटी में उसे एक बाइट लेने के लिए बोलिए। आपको अपने बच्चों के लिए खुद एग्जाम्पल सेट करना होगा कि आप खुद उनके सामने जंक फूड ना खाएं और हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस जो है उन्हीं को ही चूज़ करें। अगर वो आपको देखेंगे कि आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं या आप हेल्दी फूड खाते हैं तो डेफिनेटली उन्हें कहीं हद तक बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा और वो आपको फॉलो करेंगे। तो अगर आपका बच्चा फसी ईटर है तो घबराइए मत, वो उनके पार्ट ऑफ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, आप उसको लेके इतना वरी ना करिए। मैंने देखा है कि काफ़ी पेरेंट्स जो होते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं और अपनी चिंता बताते हैं, बट ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और वो बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट हम भी जब बच्चे थे तो हम भी इस फेज से जा चुके हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को किसी तरह के लिवर टॉनिक्स की ज़रूरत है या मेडिसिन की ज़रूरत है या किसी साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास ज़रूरत है जो कि उन्हें बैठ के उनकी काउंसिल करे। आप खुद ही उनकी डॉक्टर है, आप खुद ही उनकी फ्रेंड है और आप खुद उनका अच्छा बुरा जानती है। तो अपने बच्चों को अगर फसी ईटर ना बनाए, वो भी आपके हाथ में है। और अगर आपका बच्चा फसी ईटर है तो आप उसकी ये आदत छुड़वा सकते हैं मेरी बताई गई कुछ टिप्स को फॉलो कर कर। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई और टिप्स है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे शेयर करिए।